सरस्वती संस्कृत सरस्वती IAST सरस्वती, जिसे सरस्वती भी कहा जाता है, ज्ञान, संगीत, बहते पानी, प्रचुरता और धन, कला, भाषण, ज्ञान और सीखने की हिंदू देवी है। वह देवी लक्ष्मी और पार्वती के साथ त्रिदेवियों में से एक हैं। वह एक अखिल भारतीय देवी हैं, जो जैन और बौद्ध धर्म में भी पूजनीय हैं। देवी के रूप में सरस्वती का सबसे पहला ज्ञात उल्लेख ऋग्वेद में है। वह वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक एक देवी के रूप में महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। उन्हें आमतौर पर 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है, जिनमें 4 प्रतीक हैं: एक पुस्तक, एक माला, एक पानी का बर्तन और एक संगीत वाद्ययंत्र जिसे वीणा कहा जाता है। वसंत पंचमी का त्योहार, वसंत का 5वां दिन, और भारत के कई क्षेत्रों में इसे सरस्वती पूजा और सरस्वती जयंती के रूप में भी जाना जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है और इस दिन को छोटे बच्चों को पत्र लिखना सीखने में मदद करके मनाया जाता है। उस दिन वर्णमाला का बौद्ध धर्म में उन्हें कई रूपों में पूजा जाता है, जिनमें पूर्वी एशियाई बेंजाइटन वाक्पटुता प्रतिभा देवता भी शामिल है। एटिमोलॉजी। सरस्वती सरस का एक संस्कृत संलग्न शब्द है जिसका अर्थ है पानी जमा करना, लेकिन कभी कभी इसे भाषण के रूप में भी अनुवादित किया जाता है, और वती का अर्थ है वह जिसके पास अधिकार है। मूल रूप से नदी या नदियों से जुड़ा हुआ है जिन्हें सरस्वती के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस संयोजन का अर्थ है वह जिसके पास तालाब, झीलें और पानी जमा है, या कभी कभी वह जिसके पास वाणी है। यह सुरसावती सरसु प्लस अति का एक संस्कृत मिश्रित शब्द है जिसका अर्थ है बहुत सारा पानी वाला। ऋग्वेद में सरस्वती शब्द एक नदी के संदर्भ और एक महत्वपूर्ण देवता दोनों के रूप में प्रकट होता है। शुरुआती अंशों में यह शब्द सरस्वती नदी को संदर्भित करता है और इसका उल्लेख दृशद्वती जैसी कई उत्तर पश्चिमी भारतीय नदियों में से एक के रूप में किया गया है। तो फिर सरस्वती एक नदी देवता का प्रतीक है। पुस्तक 2 में ऋग्वेद में सरस्वती को माताओं, नदियों और देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऋग्वेद के बाद रचित बाद के वेदों के साथ साथ बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी उनका महत्व बढ़ जाता है, और यह शब्द अपने अर्थ में जल जो शुद्ध करता है, वह जो शुद्ध करता है, से वाणी जो शुद्ध करता है तक विकसित हुआ है। ज्ञान जो शुद्ध करता है, और अंततः एक देवी की आध्यात्मिक अवधारणा में जो ज्ञान, कला, संगीत, माधुर्य, संगीत, भाषा, अलंकारिकता, वाक्पटुता, रचनात्मक कार्य और ऐसी किसी भी चीज का प्रतीक है जिसका प्रवाह किसी व्यक्ति के सार और आत्म को शुद्ध करता है। नेम्स एंड एपिथेट्स, नाम और विशेषण। सरस्वती संस्कृत सरस्वती को कई नामों से जाना जाता है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरणों में ब्राह्मणी, ब्रह्मा की शक्ति, ब्राह्मी, विज्ञान की देवी, भराड़ी, इतिहास की देवी, वाणी और वाची दोनों संगीत, गीत के प्रवाह, मधुर भाषण, वाक्पटु बोलने का उल्लेख करते हैं, शामिल हैं। क्रमशः वर्णेश्वरी, अक्षरों की देवी, कविजिह्वाग्रवासिनी, कवियों की जिह्वा पर निवास करने वाली। अन्य नामों में शामिल हैं अंबिका, भारती, चंद्रिका, देवी, गोमती, हंसासन, सौदामिनी, श्वेतांबर, सुभद्रा, वैष्णवी, वसुधा, विद्या, विद्यारूपा और विंध्यवासिनी। तिरुवल्लुवा मलाई में कुरल साहित्य और उसके लेखक वल्लुवर की प्रशंसा करने वाले 55 तमिल छंदों का एक संग्रह उन्हें नामगल के रूप में संदर्भित किया गया है और माना जाता है कि उन्होंने दूसरी कविता की रचना की थी। नेपाल और भारत के बाहर उसे बर्मीज में थुराथाडी, उच्चारित JAD या AD या टिपिटका मेडाव के नाम से जाना जाता है। उच्चारित TPTK AMD, चीनी में बायनकेशन के रूप में, जापानी में बेंजेटन के रूप में और थाई में सुरतसावाड़ी या सरतसावाड़ी कहा जाता है। लिटरेचर। हिंदू धर्म में सरस्वती ने वैदिक युग से लेकर आज तक एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में अपना महत्व बरकरार रखा है।
वेदों में उन्हें शुद्धि की जल देवी के रूप में सराहा गया है, जबकि धर्मशास्त्रों में पाठक को सद्गुण और किसी के कार्यों कर्म के अर्थ पर ध्यान देने की याद दिलाने के लिए सरस्वती का आह्वान किया गया है। इन वैदिक लिटरेचर ऋग्वेदा सरस्वती सबसे पहले वैदिक धर्म के सबसे प्राचीन स्रोत ऋग्वेद में दिखाई देती है। कैथरीन लुडविक के अनुसार ऋग्वैदिक सरस्वती एक पवित्र नदी है जो प्रचुरता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह सबसे ऊपर जल अपस और तूफान देवताओं मरुत के साथ जुड़ी हुई है और बलिदान देने वाली देवी इला और भारती के साथ एक त्रय बनाती है। सरस्वती को एक तेज और शक्तिशाली बाढ़ के रूप में वर्णित किया गया है जो बैल की तरह दहाड़ती है और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। विट्जेल के अनुसार वह आकाशगंगा से जुड़ी हुई थी, जो दर्शाता है कि उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हुए देखा गया था। देवी का उल्लेख कई ऋग्वैदिक भजनों में किया गया है और उनके लिए समर्पित 3 भजन हैं विशेष रूप से और जिसे वह अपने पुरुष समकक्ष सरस्वंत के साथ साझा करती हैं। ऋग्वेद में उन्हें कहा गया है सर्वश्रेष्ठ माताओं, सर्वोत्तम नदियों, सर्वोत्तम देवियों। अपस जल देवता के भाग के रूप में सरस्वती धन, प्रचुरता, स्वास्थ्य, पवित्रता और उपचार से जुड़ी है। ऋग्वेद की पुस्तक में सरस्वती को उपचार और शुद्ध करने वाले जल की देवी के रूप में मनाया जाता है। अथर्ववेद में एक उपचारक और जीवनदाता के रूप में उनकी भूमिका पर भी जोर दिया गया है। यजुर्वेद सहित विभिन्न स्रोतों में उन्हें बहुत अधिक सोम पीने के बाद इंद्र को ठीक करने के रूप में वर्णित किया गया है। सरस्वती धी को भी नियंत्रित करती हैं। धी प्रेरित विचार है, विशेषकर ऋषियों का यह अंतर्ज्ञान या बुद्धि है, विशेष रूप से कविता और धर्म से जुड़ा हुआ। सरस्वती को एक ऐसी देवी के रूप में देखा जाता है जो प्रार्थना करने पर धी प्रदान कर सकती है। उनकी भाषण के लिए प्रेरित विचार की आवश्यकता होती है। वह भाषण के साथ और भाषण की देवी वैक के साथ साथ गायों और मातृत्व के साथ भी अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक द्रष्टाओं ने उनकी तुलना एक गाय और एक मां से की है और स्वयं को उनसे धी का दूध चूसने वाले बच्चों के रूप में देखा है। ऋग्वेद की पुस्तक 10 में उन्हें ज्ञान की स्वामी घोषित किया गया है। बाद के स्रोतों में जैसे यजुर्वेद में सरस्वती को सीधे वैक के साथ पहचाना जाता है, जो सरस्वती वैक नामक देवता बन जाती है। ब्राह्मणों में सरस्वती वैक की भूमिका का विस्तार होता है, स्पष्ट रूप से ज्ञान के साथ पहचाना जाता है जो कि वाणी के माध्यम से संप्रेषित होता है और इस तरह वह वेदों की माता के साथ साथ स्वयं वेद भी हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जैसे सभी जल समुद्र में मिलते हैं, इसलिए सभी विज्ञान विद्या वाक में एकजुट एकायन होते हैं। शतपथ ब्राह्मण भी वैक को एक द्वितीय रचनाकार देवता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो रचनाकार देवता प्रजापति द्वारा निर्मित पहला देवता है। वह वही उपकरण है जिसके द्वारा उसने दुनिया का निर्माण किया, जो कि शास्त्र के अनुसार पानी की एक सतत धारा की तरह उससे बहती है। यह ब्रह्मा प्रजापति के साथ पहचाना गया और सरस्वती वैक के साथ पहचाना गया के बीच संबंध के बारे में पौराणिक कहानियों का आधार है। अन्य ऋग्वैदिक परिच्छेदों में सरस्वती की एक शक्तिशाली और अजेय रक्षक देवी के रूप में प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में उसकी प्रशंसा की गई है और उसकी तुलना एक आश्रय देने वाले वृक्ष से की गई है, जबकि सीडी में उसे सुरक्षा प्रदान करने वाली कहा गया है, जिस पर आक्रमण करना कठिन है। कुछ अंशों में वह उग्र रूप धारण कर लेती है और उसे अजनबियों का हत्यारा कहा जाता है, जिसे अपने भक्तों को बदनामी से बचाने के लिए कहा जाता है। मारुत नामक लड़ाकू तूफान देवताओं के साथ उसका जुड़ाव उसके भयंकर युद्ध पहलू से संबंधित है और उन्हें उसके साथी कहा जाता है। इंद्र की तरह सरस्वती को वृत्र का वध करने वाली भी कहा जाता है, जो सूखे का सांप जैसा राक्षस है जो नदियों को अवरुद्ध करता है
और इस तरह शत्रुओं के विनाश और बाधाओं को दूर करने से जुड़ा है। यजुर्वेद उन्हें इंद्र की मां, उपचार के माध्यम से उन्हें पुनर्जन्म प्रदान करने वाली और उनकी पत्नी के रूप में भी देखता है। यजुर्वेद में सरस्वती पर केंद्रित गायत्री मंत्र का एक लोकप्रिय वैकल्पिक संस्करण भी शामिल है। क्या हम सरस्वती को जान सकते हैं? हम ब्रह्मा की पुत्री का ध्यान करें। देवी हमें प्रकाशित करें। तैत्तिरीय ब्राह्मण की पुस्तक 2 में सरस्वती को स्पष्ट वाणी और मधुर संगीत की जननी कहा गया है। महाकाव्य साहित्य। हिंदू महाकाव्य महाभारत में सरस्वती सबसे पहले एक पवित्र नदी के रूप में दिखाई देती है, जिसके किनारे तीर्थयात्राएं की जाती हैं। उन्हें वाणी और ज्ञान की देवी के रूप में भी दर्शाया गया है। उसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ और जलधाराओं में सबसे महान कहा जाता है और शक्तिशाली मूसलाधार वैदिक सरस्वती के विपरीत उसका पानी शांत और शांतिपूर्ण है। उसके तट पुजारियों और ऋषियों से भरे हुए हैं जो उसके तट पर तपस्या और बलिदान करते हैं। ऐसे कई चित्रण हैं जिनमें लोग यज्ञ करने और उसके जल में स्नान करने के लिए नदी की तीर्थयात्रा करते हैं और वह अक्सर वशिष्ठ जैसे महान द्रष्टाओं को अपने मानव रूप में दिखाई देती हैं। महाभारत भी आमतौर पर उन्हें अपने आप में ज्ञान की देवी के रूप में प्रस्तुत करता है और वैक को केवल उनकी एक विशेषता के रूप में देखता है। महाकाव्य की शांति पर्व पुस्तक में उन्हें वेदों की माता कहा गया है। उनकी सुंदरता पर भी कई अनुच्छेदों में व्यापक रूप से टिप्पणी की गई है और एक अनुच्छेद में देवी स्वयं कहती हैं कि उनका ज्ञान और उनकी सुंदरता बलिदान में दिए गए उपहारों से उत्पन्न होती है। महाभारत में भी उन्हें निर्माता भगवान ब्रह्मा की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। बाद में उसे दिव्य रचनात्मक सिम्फनी के रूप में वर्णित किया गया जो तब प्रकट हुई जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। महाकाव्य रामायण में जब राक्षस भाइयों रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की तो निर्माता देवता ने प्रत्येक को वरदान दिया। देवताओं ने ब्रह्मा से कुंभकर्ण को वरदान न देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने अपनी पत्नी सरस्वती को बुलाया और उन्हें वही बोलने का निर्देश दिया जो देवता चाहते थे। वह मान गई और जब राक्षस ने अपने वरदान का आह्वान करने के लिए बात की तो वह उसके मुंह में प्रवेश कर गई, जिससे उसने कहा, हे देवों के देव, असंख्य वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। फिर उसने अपना रूप छोड़ दिया, जिससे उसे अपने दुर्भाग्य पर विचार करना पड़ा। पौराणिक साहित्य। बाद के मध्ययुगीन पौराणिक साहित्य में सरस्वती एक महत्वपूर्ण हस्ती बनी हुई हैं, जहां वह विभिन्न मिथकों और कहानियों में दिखाई देती हैं। कई पुराण सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा उनकी रचना के मिथक से संबंधित हैं और फिर वर्णन करते हैं कि वह उनकी पत्नी कैसे बनी। इस मिथक का वर्णन करने वाले स्रोतों में मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, जिसमें सबसे व्यापक विवरण शामिल है, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण शामिल हैं। अन्य पुराण उन्हें थोड़ी अलग भूमिकाएं देते हैं और उन्हें विष्णु जैसे अन्य देवताओं की पत्नी के रूप में देखते हैं। विभिन्न पुराणों में उनकी पूजा के विधान दिए गए हैं और उनकी पूजा मुख्य रूप से वाणी, ज्ञान और संगीत पर उनकी पकड़ के लिए की जाती है। मत्स्य जैसे पुराणों में भी सरस्वती के प्रतीकात्मक वर्णन हैं, जो हंस पर चढ़े हुए एक पुस्तक, वेदों का प्रतिनिधित्व, माला, वीणा और एक पानी का बर्तन धारण करने वाले उनके क्लासिक 4 सशस्त्र रूप का आधार प्रदान करते हैं। ब्रह्मा के साथ संबंध। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि के उद्देश्य से स्वयं से सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसे शत्रुपा, सावित्री, गायत्री और ब्राह्मणी जैसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है कि कैसे ब्रह्मा उसकी तीव्र इच्छा करने लगते हैं और उसकी ओर देखना बंद नहीं कर पाते। उसकी कामुक निगाहों को देखकर वह उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देती है।
उसे देखने के लिए बार बार अपना चेहरा घुमाने की इच्छा न रखते हुए ब्रह्मा ने अपने सिर के किनारों और पीछे चेहरे बनाए। फिर सरस्वती ने आकाश में छलांग लगा दी और ऊपर की ओर देखते हुए ब्रह्मा का पांचवां चेहरा प्रकट हुआ। भागने में असमर्थ सरस्वती ने उससे शादी कर ली और वे 100 साल तक प्यार करते रहे। ब्रह्मा को शर्म महसूस हुई और उनके अनाचारपूर्ण कृत्य के कारण भगवान ने अपनी तपस्वी शक्ति तप खो दी और उनके पुत्रों को दुनिया बनाने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रह्मा के मन से सरस्वती की उत्पत्ति का वर्णन ब्रह्मांड पुराण अध्याय 43 में भी किया गया है। सरस्वती को सभी प्राणियों की जीभ की नोक पर पृथ्वी पर एक नदी के रूप में और ब्रह्मा के एक अंश के रूप में निवास करने का काम सौंपा गया है। भागवत पुराण की एक किंवदंती में सरस्वती को मूल रूप से लक्ष्मी और गंगा के साथ विष्णु की 3 पत्नियों में से एक बताया गया है। बातचीत के बीच में सरस्वती ने देखा कि गंगा चंचलतापूर्वक लक्ष्मी और उसकी पीठ के पीछे विष्णु की ओर देख रही थी। निराश होकर सरस्वती ने गंगा के विरुद्ध उग्र आक्रोश फैलाया और उस पर विष्णु का प्रेम चुराने का आरोप लगाया। जब गंगा ने अपने पति से उसकी मदद करने की अपील की तो उसने तटस्थ रहने का विकल्प चुना और अपनी 3 पत्नियों, जिनसे वह समान रूप से प्यार करता था, के बीच झगड़े में भाग नहीं लेना चाहता था। जब लक्ष्मी ने तर्क करके सरस्वती के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया तो ईर्ष्यालु देवी उन पर भी क्रोधित हो गईं और उन पर अपने प्रति विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने लक्ष्मी को पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। गंगा अब क्रोधित हो गईं कि लक्ष्मी को शाप दिया गया था क्योंकि उन्होंने उनकी रक्षा की थी। उन्होंने सरस्वती को शाप दिया कि वह पृथ्वी पर एक नदी के रूप में अवतरित होंगी। सरस्वती ने गंगा के खिलाफ वही श्राप जारी किया जिसमें उन्हें बताया गया कि पापी लोग उनके पानी से अपने पापों को साफ कर लेंगे। परिणामस्वरूप विष्णु ने घोषणा की कि सरस्वती का एक हिस्सा उनके पास रहेगा, दूसरा पृथ्वी पर एक नदी के रूप में मौजूद रहेगा और दूसरा बाद में ब्रह्मा का जीवन साथी बन जाएगा। शाक्त ग्रंथ। सरस्वती भारतीय देवी केंद्रित परंपराओं में एक प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें आज शक्तिवाद के रूप में जाना जाता है। सरस्वती पौराणिक देवी महात्म्य देवी की महिमा में प्रकट होती है, जो शक्तिवाद का एक केंद्रीय पाठ है जिसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मार्कंडेय पुराण में जोड़ा गया था। इस पाठ में वह महाकाली और महालक्ष्मी के साथ ट्रिपल देवी त्रिदेवी का हिस्सा हैं। शक्तिवाद में यह त्रिमूर्ति अन्य हिंदू संप्रदायों के पुरुष त्रिमूर्ति के लिए शाक्त प्रतिक्रिया सर्वोच्च देवी महादेवी की अभिव्यक्ति है और सर्वोच्च देवता जिससे सभी देवता पुरुष या महिला पैदा हुए हैं, जिसे आदि पराशक्ति, आदिम सर्वोच्च शक्ति जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। देवी महात्म्य के अनुसार यह सर्वोच्च देवी आदिम रचनाकार हैं जो सर्वोच्च निराकार निर्गुण चेतना यानी परब्रह्म पूर्ण वास्तविकता हैं और त्रिदेव उनकी मुख्य सगुण रूप के साथ प्रकट अवतरित अभिव्यक्तियां हैं। 65 महासरस्वती को रचनात्मक और सक्रिय सिद्धांत कहा जाता है जो राजसिक ऊर्जावान और सक्रिय है, जबकि महालक्ष्मी संवाहक सात्विक अच्छाई है और महाकाली विनाशक तामसिक अंधकार है। देवी भागवत पुराण और देवी उपनिषद जैसे अन्य प्रभावशाली शाक्त ग्रंथों में सरस्वती सभी हिंदू देवी देवताओं के साथ को सर्वोच्च महादेवी की अभिव्यक्ति भी कहा गया है। तांत्रिक शाक्त स्रोतों में सरस्वती के कई रूप हैं। एक प्रमुख तांत्रिक रूप मातंगी है, जिसे तांत्रिक सरस्वती माना जाता है। मातंगी में संगीत और शिक्षा जैसे सरस्वती के कई गुण मौजूद हैं, लेकिन यह दुश्मनों, बीमारी, प्रदूषण, अशुद्धता और बहिष्कृत चांडालों को हराने से भी जुड़ी है। उसे अक्सर आधा खाया हुआ या बचा हुआ भोजन दिया जाता है और उसका रंग हरा होता है। मातंगी 10 महाविद्याओं के रूप में जानी जाने वाली शाक्त देवी देवताओं का भी हिस्सा हैं। मातंगी श्री विद्या शक्तिवाद में महत्वपूर्ण हैं,
जहां उन्हें गहरे नीले रंग की श्यामला गहरा रंग के रूप में भी जाना जाता है, और यह ललिता त्रिपुर सुंदरी की ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति है, जो ललिता के गन्ने के धनुष से उत्पन्न हुई थी। उन्हें श्यामला नवरात्रि की छुट्टियों में मनाया जाता है और उन्हें ललिता की प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। इस देवता के लिए विभिन्न मंत्र और श्लोक स्तोत्र हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण महान भारतीय संस्कृत कवि कालिदास का श्री श्यामला दंडकम है। सिंबलिज्म एंड आइकोनोग्राफी, प्रतीकवाद और प्रतिमा विज्ञान। देवी सरस्वती को अक्सर शुद्ध सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अक्सर सफेद कमल पर बैठी होती है, जो प्रकाश, ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। वह न केवल ज्ञान का बल्कि उच्चतम वास्तविकता के अनुभव का भी प्रतीक है। उनकी प्रतीकात्मकता आमतौर पर पोशाक से लेकर फूलों से लेकर हंस तक सफेद विषयों में है। यह रंग सत्वगुण या पवित्रता, सच्चे ज्ञान, अंतर्दृष्टि और ज्ञान के लिए भेदभाव का प्रतीक है। उनके ध्यान मंत्र में बताया गया है कि वे चंद्रमा के समान श्वेत हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत आभूषणों से सुसज्जित हैं, सुंदरता से दमक रही हैं, हाथों में एक किताब और एक कलम पकड़े हुए हैं। पुस्तक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। आमतौर पर उसकी 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी केवल 2 ही। जब 4 हाथों से दिखाया जाता है तो वे हाथ प्रतीकात्मक रूप से उनके पति ब्रह्मा के 4 सिरों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो मानस, मन, इंद्रिय, बुद्धि, तर्क, चित्त, कल्पना, रचनात्मकता और अहंकार, आत्मचेतना, अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा अमूर्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वह क्रिया और वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती हैं। 4 हाथों में प्रतीकात्मक अर्थ वाली वस्तुएं हैं। एक पुस्तक या स्क्रिप्ट, एक माला, एक पानी का बर्तन और एक संगीत वाद्य यंत्र, वीणा। उनके पास मौजूद पुस्तक वेदों का प्रतीक है, जो सार्वभौमिक, दिव्य, शाश्वत और सच्चे ज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। क्रिस्टल की एक माला ध्यान, आंतरिक प्रतिबिंब और आध्यात्मिकता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पानी का एक बर्तन सही को गलत से, शुद्ध को अशुद्ध से और सार को सारहीन से अलग करने की शुद्धिकरण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ग्रंथों में पानी का बर्तन सोम का प्रतीक है, वह पेय जो मुक्ति देता है और ज्ञान की ओर ले जाता है। सरस्वती पर सबसे प्रसिद्ध विशेषता एक संगीत वाद्य यंत्र है, जिसे वीणा कहा जाता है, जो सभी रचनात्मक कलाओं और विज्ञानों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसे धारण करना ज्ञान को व्यक्त करने का प्रतीक है, जो सद्भाव पैदा करता है। सरस्वती अनुराग, संगीत के प्रति प्रेम और लय से भी जुड़ी है, जो भाषण या संगीत में व्यक्त सभी भावनाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। एक हंसा या तो हंस या हंस अक्सर उसके पैरों के पास दिखाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में हंसा एक पवित्र पक्षी है, जिसे अगर दूध और पानी का मिश्रण दिया जाए तो कहा जाता है कि वह अकेले दूध पीने में सक्षम होता है। इस प्रकार यह अच्छे और बुरे, बाहरी दिखावे से सार और अनित्य से शाश्वत के बीच अंतर करने की क्षमता का प्रतीक है। हंस के साथ संबंध के कारण सरस्वती को हंसवाहिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जिसके वाहन के रूप में हंसा है। हंस आध्यात्मिक पूर्णता, उत्कृष्टता और मोक्ष का प्रतीक भी है। कभी कभी देवी के बगल में एक चित्रमेखला, जिसे मयूरा, मोर भी कहा जाता है, दिखाई जाती है। मोर रंगीन वैभव, नृत्य के उत्सव का प्रतीक है और सांपों के भक्षक के रूप में स्वयं के सांप के जहर को आत्मज्ञान की उज्ज्वल पंखुड़ी में बदलने की रासायनिक क्षमता का प्रतीक है। जल और नदी देवी के रूप में ऋग्वेद जैसे प्रारंभिक ग्रंथों में सरस्वती एक नदी देवी थी और सरस्वती नदी का अवतार थी। एक नदी देवी के रूप में वह उर्वरता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती थीं। ऋग्वेद में 3 सूक्त हैं जो सरस्वती नदी को समर्पित हैं। ऋग्वैदिक प्रार्थना में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ माताओं,
नदियों और देवियों के रूप में वर्णित किया गया है। सरस्वती के नदी बनने की कहानी पद्म पुराण के सृष्टि खंड के साथ साथ स्कंद पुराण में भी वर्णित है। स्कंद पुराण में तारकाम्या युद्ध की घटनाओं के बाद देवताओं ने अपने हथियारों के शस्त्रागार दधीची के आश्रम में जमा कर दिए। जब उन्होंने इन हथियारों को वापस मांगा तो ऋषि ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने अपनी तपस्या से उनकी सारी शक्ति आत्मसात कर ली है और इसके बदले में अपनी हड्डियां पेश की, जो नए हथियारों के स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। देवताओं की आपत्तियों के बावजूद ऋषि ने खुद को बलिदान कर दिया और उनकी हड्डियों का उपयोग विश्वकर्मा द्वारा नए हथियारों के निर्माण में किया गया। ऋषि के पुत्र पिप्पलाद ने इन घटनाओं को सुनकर तपस्या करके देवताओं पर अपना प्रतिशोध लेने की कोशिश की। उनकी दाहिनी जांघ से एक घोड़ी निकली जिसने बदले में एक उग्र पुरुष वडव को जन्म दिया, जिसने पूरी सृष्टि के विनाश की धमकी दी थी। विष्णु ने वडव को आश्वस्त किया कि उनकी सबसे अच्छी कार्रवाई देवताओं को एक एक करके निगलना होगा और उन्हें सृष्टि के मौलिक जल का उपभोग करना शुरू करना चाहिए, जो देवों और असुरों दोनों में सबसे महत्वपूर्ण था। वडव की इच्छा थी कि उसके साथ एक कुंवारी लड़की भी इन जल के स्रोत तक जाए और इसलिए उसकी अनिच्छा के बावजूद सरस्वती को उसके उद्देश्य के लिए भेजा गया था। वह उसे समुद्र के देवता वरुण के पास ले गई, जिन्होंने फिर उसे भस्म कर दिया। अच्छे उपाय के लिए सरस्वती एक दिव्य नदी में परिवर्तित हो गई, जो 5 चैनलों के साथ समुद्र में बहती हुई पानी को पवित्र बनाती थी। पद्म पुराण में कहा गया है कि भार्गवों ब्राह्मणों का एक समूह और हेहयों क्षत्रियों का एक समूह के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। इससे वडवाग्नि नामक सर्वभक्षी अग्नि उत्पन्न हुई, जिसने संपूर्ण विश्व को नष्ट करने की धमकी दी। कुछ संस्करणों के अनुसार आउवा नामक ऋषि ने इसकी रचना की थी। इंद्र, विष्णु और देवों ने सरस्वती से मुलाकात की और उनसे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए पश्चिमी महासागर में आग जमा करने का अनुरोध किया। सरस्वती ने विष्णु से कहा कि वह केवल तभी उनकी सहायता करने के लिए सहमत होंगी यदि उनके पति ब्रह्मा उन्हें ऐसा करने के लिए कहेंगे। ब्रह्मा ने उसे वडवाग्नि को पश्चिमी महासागर में जमा करने का आदेश दिया। सरस्वती सहमत हो गईं और गंगा के साथ उन्होंने ब्रह्मलोक छोड़ दिया और ऋषि उत्तंग के आश्रम में पहुंची। वहां उनकी मुलाकात शिव से हुई, जिन्होंने गंगा को ले जाने का फैसला किया था। उन्होंने सरस्वती को एक बर्तन में वडवाग्नि दी और उसे प्लक्ष वृक्ष से उत्पन्न बताया। सरस्वती वृक्ष में विलीन हो गई और नदी में परिवर्तित हो गई। वहां से वह पुष्कर की ओर प्रवाहित हुई। सरस्वती ने समुद्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखी और एक बार पुष्करिणी में रुकीं, जहां उन्होंने मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति दिलाई। अंत में वह अपनी यात्रा के अंत तक पहुंची और अग्नि को समुद्र में विसर्जित कर दिया। रूप और अवतार, फॉर्म्स एंड अवतार्स। देवी सरस्वती के कई अवतार और रूप हैं। वह कश्मीर शक्ति पीठ में महासरस्वती के रूप में, बसारा और वरगल में विद्या सरस्वती के रूप में और श्रृंगेरी में शरदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कुछ क्षेत्रों में वह अपनी जुड़वा पहचान सावित्री और गायत्री से जानी जाती हैं। शक्तिवाद में वह ब्राह्मणी के रूप में अपना मातृका देवी माँ अवतार लेती हैं। सरस्वती केवल ज्ञान और बुद्धि की देवी नहीं हैं, बल्कि स्वयं ब्रह्म विद्या परम सत्य के ज्ञान की देवी भी हैं। इनका महाविद्या स्वरूप मातंगी है। विद्या वह अपने सभी पहलुओं में ज्ञान और ज्ञान की निराकार अवधारणा है। गायत्री वह वेदों का अवतार है। सावित्री वह पवित्रता की प्रतिमूर्ति ब्रह्मा की पत्नी हैं। महासरस्वती भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे विंध्य, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम, साथ ही पूर्वी नेपाल में सरस्वती देवी महात्म्य शाक्त पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, जो कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की त्रिदेवियों में से एक है।
यह कई अलग अलग हिंदू किंवदंतियों में से एक है जो यह समझाने का प्रयास करती है कि देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव और देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की हिंदू त्रिमूर्ति कैसे अस्तित्व में आई। विभिन्न पुराण ग्रंथ महासरस्वती के लिए वैकल्पिक किंवदंतियां प्रस्तुत करते हैं। महासरस्वती को 8 भुजाओं के रूप में दर्शाया गया है और उन्हें अक्सर सफेद कमल के फूल पर बैठे हुए वीणा पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। देवी महात्म्य के 5वें अध्याय की शुरुआत में दिया गया उनका ध्यान श्लोक है। अपने कमल हाथों में घंटा, त्रिशूल, फरसा, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करने वाली उनकी चमक शरद ऋतु के आकाश में चमकते चंद्रमा के समान है। वह गौरी के शरीर से उत्पन्न हुई है और तीनों लोकों का धारण आधार है। मैं यहाँ उस महासरस्वती की पूजा करता हूँ जिसने शुंभ और अन्य असुरों का नाश किया था। महासरस्वती एक अन्य किंवदंती का भी हिस्सा है। नवशक्तियाँ नवदुर्गा के साथ भ्रमित न हो या शक्ति के 9 रूप अर्थात ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, नरसिम्ही, ऐन्द्री, शिवदूती और चामुंडा, जिन्हें शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता है। पूर्वी भारत में देवी देवता। इन क्षेत्रों में नवरात्रि पर इनका विशेष महत्व है। इन सभी को अंततः एक ही महान हिंदू देवी के पहलुओं के रूप में देखा जाता है, जिसमें महासरस्वती उन 9 में से एक है। महाविद्या नीला सरस्वती। तिब्बत और भारत के कुछ हिस्सों में नीला सरस्वती को कभी-कभी महाविद्या तारा का रूप माना जाता है। नीला सरस्वती पारंपरिक सरस्वती से बहुत अलग देवता नहीं हैं, जो तांत्रिक साहित्य में अपने ज्ञान और रचनात्मक ऊर्जा को समाहित करती हैं। यद्यपि सरस्वती का पारंपरिक रूप शांत, दयालु और शांतिपूर्ण है, नीला सरस्वती हिंदू धर्म के एक स्कूल में उग्र, क्रोधित, हिंसक, विनाशकारी अभिव्यक्ति है, जबकि अधिक सामान्य सरस्वती सौम्या, शांत, दयालु, उत्पादक है। अधिकांश अन्य लोगों में अभिव्यक्ति पाई गई। पूर्व के तांत्रिक साहित्य में नीला सरस्वती के 100 नाम हैं। तंत्रसार में इनकी आराधना के लिए अलग अलग ध्यान श्लोक और मंत्र हैं। उन्हें भारत के कुछ हिस्सों में देवी तारा के अवतार या अवतार के रूप में पूजा जाता है, लेकिन ज्यादातर भारत के बाहर उनकी न केवल पूजा की जाती है, बल्कि उन्हें देवी सरस्वती के रूप में प्रकट भी किया जाता है। कश्मीर में शारदा अवतार। कश्मीर में देवी पूजा के लिए समर्पित सबसे पहला ज्ञात मंदिर शारदा पीठ 6ठी 12वीं शताब्दी ईस्वी है, जो देवी शारदा को समर्पित है। यह एक खंडहर हो चुका हिंदू मंदिर और शिक्षा का प्राचीन केंद्र है, जो वर्तमान आजाद कश्मीर में स्थित है। शारदा पीठ में जिस देवी शारदा की पूजा की जाती है, वह देवी शक्ति का त्रिपक्षीय अवतार है। शारदा विद्या की देवी, सरस्वती ज्ञान की देवी और वाग्देवी वाणी की देवी, जो शक्ति को व्यक्त करती है। कश्मीरी पंडित इस मंदिर को देवी का निवास मानते हैं। कश्मीरी पंडितों की इस मान्यता के अनुरूप कि देवी देवताओं का निवास स्थान माने जाने वाले झरनों को सीधे तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मंदिर में एक पत्थर की पटिया है जिसके नीचे झरने को छुपाया गया है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह वही झरना है जिसमें देवी शारदा स्वयं प्रकट हुई थीं। ऋषि शांडिल्य को इसने कश्मीरी पंडित संस्कृति में ज्ञान और शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाया, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के अल्पसंख्यक समूह बनने के बाद भी कायम रहा। महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में हिंदुओं का मानना है कि यह देवी सती के गिरे हुए दाहिने हाथ के आध्यात्मिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ मंदिर के साथ साथ शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के 3 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। पूजा मंदिरों। दुनिया भर में सरस्वती को समर्पित कई हिंदू मंदिर हैं। कुछ उल्लेखनीय मंदिरों में गोदावरी नदी के तट पर बसर में ज्ञान सरस्वती मंदिर, तेलंगाना के मेडक में वारगल सरस्वती और श्री सरस्वती क्षेत्रमु मंदिर शामिल हैं।
कर्नाटक में कई सरस्वती शारदा तीर्थ स्थलों में से एक श्रृंगेरी शरदंबा मंदिर है। केरल के एर्नाकुलम जिले में उत्तर परवूर में एक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर है, जिसका नाम दक्षिणा मूकांबिका मंदिर उत्तर परवूर है। तमिलनाडु में कूथानूर में एक सरस्वती मंदिर है। ब्राह्मणी के रूप में उनकी पहचान में अतिरिक्त सरस्वती मंदिर पूरे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जा सकते हैं। तटीय कर्नाटक के कारकी गांव में ज्ञानेश्वरी पीठ में सरस्वती को समर्पित एक मंदिर भी है, जहां उन्हें ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। त्योहार और पूजा। देवी सरस्वती से जुड़े सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक वसंत पंचमी का हिंदू त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में 5वें दिन मनाया जाता है। इसे भारत में सरस्वती पूजा और सरस्वती जयंती के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में नवरात्रि उत्सव के आखिरी 3 दिन यानी अष्टमी, नवमी और दशमी को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत पूजा विपु पूजा के लिए स्थान से होती है। इसमें अष्टमी के दिन पूजा के लिए किताबें रखना शामिल है। यह किसी के अपने घर में, पारंपरिक शिक्षकों द्वारा संचालित स्थानीय नर्सरी स्कूल में या स्थानीय मंदिर में हो सकता है। तीसरे दिन विजयादशमी की सुबह ही पूजा के बाद किताबें पढ़ने के लिए निकाली जाती हैं। इसे पूजा एडुप्पो पूजा से लेना कहा जाता है। विजयादशमी के दिन केरल और तमिलनाडु नर्सरी स्कूलों में प्रवेश से पहले बच्चों के लिए एउथिनिरुथु या लेखन की शुरुआत मनाते हैं। इसे विद्यारंभम भी कहा जाता है। बच्चे को अक्सर परिवार के किसी बुजुर्ग या शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी तर्जनी उंगली से एक प्लेट में फैले चावल पर पहली बार लिखना सिखाया जाता है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह एक हिंदू त्योहार है जो हर साल माघ, लगभग फरवरी के हिंदू कैलेंडर महीने में 5वें दिन मनाया जाता है। हिंदू इस त्योहार को मंदिरों, घरों और शैक्षणिक संस्थानों में समान रूप से मनाते हैं। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में बिहार और झारखंड में वसंत पंचमी को आमतौर पर सरस्वती पूजा के रूप में जाना जाता है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ संगीत और नृत्य से जुड़े संस्थानों में भी देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन स्कूलों और संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लोग, विशेषकर छात्र, पंडालों, रंगीन कपड़ों से बना एक तंबू, रोशनी और अन्य सजावटी वस्तुओं से सजाया गया में भी देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। इन राज्यों में सरस्वती पूजा के अवसर पर मिट्टी से बनी मूर्ति के रूप में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती पूजा पर लोगों द्वारा मूर्ति की पूजा की जाती है और पूजा के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद में मुख्य रूप से बूंदी, मोतीचूर, गाजर के टुकड़े, मटर और बेर शामिल होते हैं। अगले दिन या धार्मिक स्थिति के आधार पर किसी भी दिन मूर्ति को पूरे आनंद और मस्ती के साथ अबीर और गुलाल के साथ खेलते हुए हवन करने के बाद एक तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे मूर्ति विसर्जन या प्रतिमा विसर्जन के रूप में जाना जाता है। प्रतिमा विसर्जन के बाद पूजा समारोह के आयोजन में शामिल सदस्य एक साथ खिचड़ी खाते हैं। गोवा में सरस्वती पूजा महासप्तमी पर सरस्वती आह्वान के साथ शुरू होती है और विजयादशमी पर सरस्वती उदासन या विसर्जन के साथ समाप्त होती है। 2018 में हरियाणा सरकार ने सरस्वती के नाम पर अपने राज्य में वार्षिक राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ और प्रायोजित किया। इंडोनेशिया में वातुगुनुंग पावुकोन कैलेंडर का अंतिम दिन विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित है। हालांकि यह किताबों को समर्पित है, लेकिन पढ़ने की अनुमति नहीं है। वर्ष के चौथे दिन को पेजरवेसी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लोहे की बाण।
यह अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई की याद दिलाता है। बाली हिंदू धर्म में सरस्वती एक महत्वपूर्ण देवी हैं। वह भारत के हिंदू साहित्य में सरस्वती के समान गुण और प्रतिमा साझा करती हैं। दोनों जगहों पर वह ज्ञान, रचनात्मक कला, ज्ञान, भाषा, शिक्षा और पवित्रता की देवी हैं। बाली में वह सरस्वती दिवस पर मनाया जाता है, जो इंडोनेशिया में हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह दिन पावुकोन कैलेंडर में 210 दिन वाले वर्ष के समापन का प्रतीक है। सरस्वती दिवस पर लोग मंदिरों और पवित्र ग्रंथों में फूलों के रूप में प्रसाद चढ़ाते हैं। सरस्वती दिवस के अगले दिन बन्यू पिनरुह सफाई का दिन है। इस दिन बाली के हिंदू समुद्र, पवित्र झरनों या नदी स्थलों पर जाते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं और फिर सुबह उस पानी से कुल्ला करते हैं। फिर वे एक दावत तैयार करते हैं, जैसे कि पारंपरिक बेबेक बेटुटू और नासी कुनिंग, जिसे वे साझा करते हैं। बाली में सरस्वती दिवस उत्सव का एक लंबा इतिहास है। हाल के दशकों में यह इंडोनेशिया के हिंदू समुदाय में अधिक व्यापक हो गया है और इसे थिएटर और नृत्य प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया, अंगकोरियन कंबोडिया के हिंदुओं के बीच सरस्वती को मंगलाचरण से सम्मानित किया गया। उनका और ब्रह्मा का उल्लेख 7वीं शताब्दी के बाद से कंबोडियन पुरालेख में किया गया है और खमेर कवियों द्वारा वाक्पटुता, लेखन और संगीत की देवी होने के कारण उनकी प्रशंसा की जाती है। उनके पति ब्रह्मा की तुलना में उन्हें अधिक चढ़ावा दिया गया। खमेर साम्राज्य के हिंदू राजा यशोवर्मन के युग के खमेर साहित्य में उन्हें वागीश्वरी और भारती के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में सरस्वती एक प्रमुख देवता बन गईं, जिन्होंने वाणी, ग्रंथ, ज्ञान, उपचार और सुरक्षा जैसे अपने कई वैदिक संघों को बरकरार रखा। वह ज्ञान के बोधिसत्व प्रज्ञा, मंजुश्री की पत्नी के रूप में भी जानी जाने लगीं। मिरांडा शॉ की भारत की बौद्ध देवी के अनुसार बौद्धिक क्षेत्र के साथ सरस्वती के जुड़ाव ने आश्वासन दिया कि उन्हें बौद्धों का समर्थन मिलेगा, जो ज्ञान और उसके सेवकों मानसिक स्पष्टता, तर्क क्षमता, याद रखने और वक्तृत्व कौशल को अत्यधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार सरस्वती का पूर्ण ज्ञान की देवी प्रज्ञापारमिता के साथ संबंध है। उन्हें एक ही मंत्र से पुकारा जा सकता है, जो ज्ञान की देवी और विद्या की संरक्षिका के बीच संबंध को दर्शाता है। शॉ ने बौद्ध स्रोत द्वारा प्रयुक्त सरस्वती के लिए विभिन्न विशेषणों की सूची दी है, जिनमें शामिल हैं विष्णु का उद्गम, गंधर्व युवती, हंस बालक, ब्रह्मा की बेटी, झील की महिला, चंद्रमा की बहन, देवी वाणी की, प्रबुद्ध वाणी को सशक्त बनाने वाली दिव्य महिला, अदम्य वाणी की शक्ति से समृद्ध देवी, समझ की दाता, ज्ञान की देवी और बुद्धि की देवी। शॉ के अनुसार सरस्वती का बौद्ध चित्रण हिंदू चित्रण से प्रभावित है। एक लोकप्रिय चित्रण को लेडी ऑफ द एडमेंटाइन ल्यूट वज़रवीना कहा जाता है, जिसका वर्णन शॉ ने इस प्रकार किया है। एक सफेद 2 भुजाओं वाली एपिफेनी जिसमें वह अपनी दिव्य वीणा या वीणा बजाती है। यह वाद्य यंत्र ओलैपिस लाजुली से बना है और इसमें 1000 तार हैं, जो हर संगीत स्वर को जगाने में सक्षम हैं। सरस्वती की धुन ब्रह्मांड में व्याप्त है और सभी प्रकार के प्राणियों को उनके कानों को सबसे अधिक आनंद देने वाली चीज के अनुसार प्रसन्न करती है। वह एक संगीत वाद्ययंत्र को संतुलित करने के लिए उपयुक्त एक विशिष्ट मुद्रा में एड़ियों को मोड़कर और घुटनों को ऊपर उठाकर बैठती है। कैथरीन लुडविक के अनुसार बौद्ध ग्रंथ में सरस्वती की सबसे प्रारंभिक उपस्थिति 1ली शताब्दी ईपू महायान गोल्डन लाइट सूत्र में है, जिसके विभिन्न संस्करण अनुवाद हैं। यह पाठ पहली बार 417 ईपू में एक चीनी अनुवाद में प्रमाणित किया गया है और इसमें देवी को समर्पित एक पूरा अध्याय शामिल है, जो सरस्वती के शुरुआती बौद्ध चित्रण के लिए हमारा सबसे अच्छा स्रोत है। इन द गोल्डन लाइट सूत्र स्वर्णिम प्रकाश सूत्र में
स्वर्ण प्रकाश सूत्र सुवर्ण प्रभा सूत्र में सरस्वती प्रकट होती हैं और बुद्ध को श्रद्धांजलि देती हैं। जैसा कि शॉ लिखते हैं, वह वादा करती है कि वह धर्म ग्रंथ के प्रचारकों को वाक्पटुता, वक्तृत्व शक्ति, उत्तम स्मृति, अकल्पनीय ज्ञान, मर्मज्ञ ज्ञान, रोशनी, दूसरों को मुक्त करने में कौशल, हर क्षेत्र में विद्वतापूर्ण विशेषज्ञता, सभी कलाओं में प्रवीणता प्रदान करेगी। योग्यता, समृद्धि और लंबा जीवन। स्वर्ण प्रकाश सूत्र में सरस्वती का अध्याय देवी के 3 मुख्य पहलुओं को प्रस्तुत करता है। सबसे पहले यह उन्हें वाक्पटुता और भाषण की देवी के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर यह उन्हें उपचार करने वाली देवी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक अनुष्ठान सिखाती है जिसमें औषधीय स्नान शामिल है। अंत में यह सरस्वती को सुरक्षा और युद्ध की देवी के रूप में प्रस्तुत करता है। लुडविग का उल्लेख है कि गोल्डन लाइट सूत्र धर्मक्षेम द्वारा अनुवादित के शुरुआती संस्करण में वास्तव में केवल पहला चित्रण शामिल है। शुरुआती चीनी बौद्ध अनुवादकों ने उनके नाम का अनुवाद महान वाक्पटु देवी के रूप में करना चुना। बाद में यिजिन द्वारा किए गए अनुवादों में वाक्पटुता प्रतिभा देवी बियानकाई तियान्नु का उपयोग किया गया। हालांकि ध्वन्यात्मक अनुवाद भी लागू किए गए थे। उदाहरण के लिए यिजिन का महतिपी सोलो सोबोडी। गोल्डन लाइट सूत्र में सरस्वती वाक्पटुता के साथ साथ स्मृति और ज्ञान के गुणों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। यह भी कहा जाता है कि सरस्वती भिक्षुओं को बौद्ध सूत्रों को याद करने में मदद करती है और उनका मार्गदर्शन करती है ताकि वे उन्हें याद करने में गलती न करें या बाद में उन्हें न भूलें। वह उन लोगों की भी मदद करेगी जिनके पास खोए हुए अक्षरों या शब्दों को वापस पाने के लिए अधूरी पांडुलिपियां हैं। वह याददाश्त में सुधार के लिए धारणी, एक लंबा मंत्र जैसा पाठ भी सिखाती हैं। गोल्डन लाइट यहाँ तक दावा करती है कि सरस्वती सभी बौद्ध शिक्षाओं और कुशल साधनों उपाय को समझने के लिए ज्ञान प्रदान कर सकती है ताकि व्यक्ति तेजी से बुद्धत्व प्राप्त कर सके। गोल्डन लाइट सूत्र के कुछ संस्करणों में, जैसे कि यिजिंग में, देवी एक एपोट्रोपिक अनुष्ठान सिखाती है जो बीमारी, बुरे सपने, युद्ध, आपदाओं और सभी प्रकार की नकारात्मक चीजों से लड़ सकती है। इसमें कई जड़ी बूटियों से स्नान करना शामिल है जो धरणी मंत्र से युक्त है। इस परिच्छेद में प्राचीन मटेरिया मेडिका और जड़ी बूटी विज्ञान पर बहुत सारी जानकारी शामिल है। लुडविग कहते हैं कि यह यजुर्वेद में इंद्र के उपचारक के रूप में उनकी भूमिका और प्राचीन भारतीय स्नान संस्कार से जुड़ा हो सकता है। गोल्डन लाइट के सरस्वती अध्याय के उत्तरार्ध में ब्राह्मण कौंडिन्य द्वारा उनकी एक रक्षक देवी के रूप में प्रशंसा की गई है। यह खंड ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवी का आह्वान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक धारणी और एक अनुष्ठान भी सिखाता है। कौंडिन्य की स्तुति के बाद के खंडों में उन्हें 8 सशस्त्र देवी के रूप में वर्णित किया गया है और उनकी तुलना एक शेर से की गई है। पाठ में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग इन स्तुतियों का पाठ करते हैं, व्यक्ति को सभी इच्छाएं, धन और अनाज प्राप्त होता है और उसे शानदार, महान सफलता प्राप्त होती है। कविता में सरस्वती को दुनिया में संप्रभुता रखने वाली के रूप में वर्णित किया गया है और कहा गया है कि वह युद्ध के मैदान में लड़ती है और हमेशा विजयी होती है। इसके बाद भजन में सरस्वती के लड़ाकू 8 सशस्त्र रूप का वर्णन किया गया है। वह प्रत्येक हाथ में 8 हथियार रखती है, एक धनुष, तीर, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, वज्र, लोहे का पहिया और पाश। यिजिंग के अनुवाद में कौंडिन्य का सरस्वती भजन आर्यास्तव, जो महान है, उसकी स्तुति से लिया गया है, जो विष्णु द्वारा देवी निद्रा, शाब्दिक रूप से नींद, दुर्गा पर लागू नामों में से एक के लिए कहा गया एक भजन है। हरिवंश। चूंकि गोल्डन लाइट सूत्र अक्सर राज्य की सुरक्षा से संबंधित होता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उग्र हथियार धारण करने वाली दुर्गा, जिनकी युद्ध में सफलता के लिए शासकों और योद्धाओं द्वारा व्यापक रूप से पूजा की जाती थी, राज्य के लिए मॉडल प्रदान करती है।
सरस्वती द्वारा ग्रहण किया गया रूप, जिसे बौद्ध धर्म की रक्षक के रूप में जाना जाता है। बर्नार्ड फॉरे का तर्क है कि मार्शल सरस्वती का उद्भव इस तथ्य से प्रभावित हो सकता है कि वाणी की वैदिक देवी ने पहले से ही मार्शल विशेषताओं को प्रदर्शित किया था। पहले से ही वेदों में यह कहा गया है कि वह देवताओं के शत्रुओं असुरों को नष्ट कर देती है। बेशक बाद के स्रोत उसकी शक्तियों के उस पहलू को छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धार्मिक अभ्यास में इसका महत्व खो गया है। अन्य भारतीय महायान स्रोत। बाद के कुछ महायान बौद्ध स्रोतों जैसे साधनमाला अनुष्ठान ग्रंथों का 5वीं शताब्दी का संग्रह में सरस्वती को प्रतीकात्मक रूप से एक तरह से दर्शाया गया है जो हिंदू प्रतिमा विज्ञान के समान है। एवता, यहाँ महासरस्वती कहा गया है, का वर्णन इस प्रकार है। उपासक को स्वयं को देवी महासरस्वती के रूप में सोचना चाहिए, जो शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह देदीप्यमान है, जो सफेद कमल के ऊपर चंद्रमा पर विश्राम करती है, अपने दाहिने हाथ में वरद मुद्रा दिखाती है और बाएं हाथ में अपने डंठल के साथ सफेद कमल रखती है। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, वह अत्यंत दयालु है, सफेद चंदन पुष्पों से सुसज्जित वस्त्र पहनती है। उसका वक्षस्थल मोतियों के हार से सुशोभित है और वह अनेक आभूषणों से सुसज्जित है। वह 12 वर्ष की युवती प्रतीत होती है और उसकी छाती फूलकलियों के समान अर्धविकसित स्तनों के साथ असमान है। वह अपने शरीर से निकलने वाले अथाह प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करती है। साधनमाला में सरस्वती का मंत्र है त्रि महामायंगे महासरस्वत्यै नमः। साधनमाला में सरस्वती के अन्य रूपों को भी दर्शाया गया है, जिनमें वज्रवीणा सरस्वती महासरस्वती के समान, सिवाय इसके कि वह वीणा धारण करती हैं, वज्रशारदा सरस्वती, जिनकी 3 आँखें हैं, सफेद कमल पर बैठती हैं, उनका सिर अर्धचंद्र से सुशोभित है और एक पुस्तक रखती है। कमल वज्र सरस्वती 6 हाथ और 3 सिर और भूरे बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं। और आर्य सरस्वती प्रजना प्रमिता सूत्र और कमल धारण करने वाली 16 वर्षीय लड़की। करांडव्यू सूत्र लगभग 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी ईस्वी के अनुसार सरस्वती का जन्म अवलोकितेश्वर के नेत्रदान से हुआ था। गूढ़ वैरोचनाभिसंबोधि सूत्र में भी पृथ्वी, विष्णु, नारायण, स्कंद, कुमार, वायु, चंद्र और उनके अनुचरों के साथ गर्भ क्षेत्र मंडल के बाहरी वज्रखंड के पश्चिमी भाग की देवताओं में से एक के रूप में सरस्वती का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। पाठ में बाद में वीणा को सरस्वती के प्रतीक के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस सूत्र के चीनी अनुवाद में उनका नाम शाब्दिक अर्थ वाक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सुंदर ध्वनियों की अद्भुत ध्वनियों की देवी यहाँ सरस्वती को 2 भुजाओं में वीणा पकड़े हुए चित्रित किया गया है और वह नारायण की पत्नी नारायणी और स्कंद के बीच स्थित हैं, मोर पर सवार दिखाई गई हैं। शुरुआत में सरस्वती को बिना पत्नी के एकल देवी के रूप में चित्रित किया गया था। ज्ञान के बोधिसत्व मंजुश्री के साथ उनका जुड़ाव बाद के तांत्रिक स्रोतों जैसे कृष्णयामारी तंत्र से लिया गया है, जहां उन्हें लाल चमड़ी वाले लाल सरस्वती के रूप में जाना जाता है के रूप में दर्शाया गया है। सरस्वती की विभिन्न भारतीय तांत्रिक साधनाओं में, जो केवल तिब्बती अनुवाद में ही जीवित हैं, उनका बीज मंत्र ह्रीयः है। नेपाली बौद्ध धर्म। नेपाली बौद्ध धर्म में सरस्वती की पूजा की जाती है, जहां वह एक लोकप्रिय देवी हैं, खासकर छात्रों के लिए। वह वसंत पंचमी नामक वार्षिक उत्सव में मनाया जाता है और बच्चे पहली बार सरस्वती अनुष्ठान के दौरान वर्णमाला सीखते हैं। नेपाली बौद्ध धर्म में उनकी पूजा को अक्सर मंजुश्री के साथ जोड़ा जाता है और मंजुश्री की पूजा के लिए कई स्थलों का उपयोग स्वयंभू पहाड़ी सहित सरस्वती की पूजा के लिए भी किया जाता है। पूर्वी एशियाई बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ सरस्वती की पूजा भारतीय उपमहाद्वीप से चीन में स्थानांतरित हो गई, जहां उन्हें बिएनकाइटियन के नाम से जाना जाता है,
जिसका अर्थ है वाक प्रचार देवी, साथ ही म्योएंटियन, जिसका अर्थ है अद्भुत ध्वनियों की देवी। उन्हें आमतौर पर चीनी बौद्ध मठों में 24 देवों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो सुरक्षात्मक देवताओं का एक समूह है जिन्हें बौद्ध धर्म का रक्षक माना जाता है। उनकी चीनी प्रतीकात्मकता गोल्डन लाइट सूत्र में उनके वर्णन पर आधारित है, जहां उन्हें 8 भुजाओं के रूप में चित्रित किया गया है, एक धनुष पकड़े हुए, एक तीर पकड़े हुए, एक चाकू पकड़े हुए, एक भाला पकड़े हुए, एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए, एक हाथ में, एक के हाथ में मूसल है, एक के हाथ में लोहे का चक्र है और दूसरे के हाथ में रस्सियां हैं। एक अन्य लोकप्रिय बौद्ध प्रतीकात्मक रूप में उसे बैठे हुए और पीपा बजाते हुए चित्रित किया गया है, जो एक चीनी ल्यूट जैसा वाद्य यंत्र है। सरस्वती की अवधारणा भारत से चीन के माध्यम से जापान में स्थानांतरित हो गई, जहां वह बेंजाइटन शाब्दिक रूप से वाक्पटुता की देवी के रूप में दिखाई देती है। बेंजाइटन की पूजा जापान में 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान हुई। उन्हें अक्सर विवाह, एक पारंपरिक जापानी ल्यूट संगीत वाद्ययंत्र पकड़े हुए चित्रित किया गया है। वह पूरे जापान में कई स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं, जैसे कि कामाकुरा के ज़ेनियाराई बेंजाइटेन उगाफुकु तीर्थ या नागोया के कवाहरा तीर्थ। उनके सम्मान में जापान में 3 सबसे बड़े मंदिर सागामी खाड़ी में एनोशिमा द्वीप, बिवा झील में चिकुबू द्वीप और सेटो अंतर्देशीय सागर में इत्सुकुशिमा द्वीप में हैं। जापानी गूढ़ बौद्ध धर्म मिक्यो में इस देवता का मुख्य मंत्र है उस सरस्वत्य स्वाहा, चीन जापानी सरस्वती सोवाका पर। भारत तिब्बत बौद्ध धर्म में हिमालयी क्षेत्रों के भारत तिब्बती बौद्ध धर्म में सरस्वती को यांगचेनमा तिब्बती वाइली दब्यांगस्कैनमा टीएचरेल यांगचेनमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मधुर आवाज की देवी। उन्हें 21 ताराओं में से एक के रूप में संगीत की तारा तिब्बती वाइली दब्यांगस्कैन सग्रोलमा टीएचरेल यांगचेनड्रोलमा भी कहा जाता है। उन्हें बुद्धि के बोधिसत्व मंजुश्री की पत्नी भी माना जाता है। सरस्वती दिव्य अवतार और प्रबुद्ध वाक्पटुता और प्रेरणा की दाता हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में रचनात्मक प्रयासों में लगे सभी लोगों के लिए वह कला, विज्ञान, संगीत, भाषा, साहित्य, इतिहास, कविता और दर्शन की संरक्षक हैं। सरस्वती का संबंध तिब्बती देवता पाल्डेन लामो गौरवशाली देवी से भी हो गया, जो गेलुक्पा परंपरा में एक उग्र रक्षक देवता हैं, जिन्हें मैग्जोर ग्याल्मो सेनाओं को खदेड़ने वाली रानी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती 14वीं शताब्दी के तिब्बती भिक्षु जेत्सोंगखापा की यदम प्रमुख व्यक्तिगत ध्यान देवता थीं, जिन्होंने उनके लिए एक भक्ति कविता की रचना की थी। तिब्बती बौद्ध धर्म सरस्वती के अनेक मंत्र सिखाता है। उसका बीजाक्षर प्रायः ह्रीं है। महान तिब्बती महिला लामा सेरा खांद्रो द्वारा प्रकट एक साधना अनुष्ठान पाठ में उनका मंत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। ह्रीं देवी प्रज्ञा वर्धनी ये स्वाहा। दक्षिण पूर्व एशियाई बौद्ध धर्म में बर्मी बौद्ध धर्म में सरस्वती को थुराथाडी बर्मी एक महत्वपूर्ण नट बर्मी देवता के रूप में पूजा जाता है और बौद्ध धर्म ग्रंथों, त्रिपिटक, विद्वानों, छात्रों और लेखकों की संरक्षक है। म्यांमार में छात्र अक्सर अपनी परीक्षा से पहले उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। वह बर्मा के गूढ़ वीजा बौद्ध जादूगरों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता हैं। प्राचीन थाई साहित्य में सरस्वती थाई आरटीजीएस सुरत्सवाड़ी वाणी और विद्या की देवी और ब्रह्मा की पत्नी हैं। समय के साथ थाईलैंड में हिंदू और बौद्ध अवधारणाओं का विलय हो गया। भारत के अन्य देवताओं के साथ सरस्वती के प्रतीक पुराने थाई वाट्स में पाए जाते हैं। थाईलैंड में सरस्वती और मोर वाले ताबीज भी पाए जाते हैं। जैन धर्म में भी सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें सभी विद्याओं का स्रोत माना जाता है। उन्हें श्रुत देवता, शारदा और वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है।
सरस्वती को 4 भुजाओं वाली खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। एक हाथ में पाठ, दूसरे में माला और बाकी 2 में वीणा है। सरस्वती कमल पर विराजमान हैं और उनका वाहन मोर है। तीर्थंकरों के उपदेश के प्रसार के लिए भी सरस्वती को उत्तरदायी माना जाता है। किसी भी धार्मिक परंपरा में सरस्वती की सबसे प्रारंभिक मूर्ति कंकाली टीला की मथुरा जैन सरस्वती है, जो 132 ईपू की है।